वेलकम टू पोंगी टीवी। एक घने जंगल में बबलू कबूतरी एक छोटे से घर में रहा करती थी। कुछ ही महीने पहले उसके पति बंटी कबूतर ने उसे घर से निकाल दिया था और उसने दूसरी शादी भी कर ली थी, क्योंकि बबली कबूतरी कभी भी माँ नहीं बन पाई थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज की बारिश हो रही थी और बबली कबूतरी अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी बारिश में किसी बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा जल्दी से मेरे पास आ जाओ मम्मा। उसके बाद कबूतरी उस बच्चे को ढूंढने लगती है और उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ जाती है। वहाँ पर एक चिड़िया की बच्ची रो रही थी और साथ ही बारिश में भीग भी रही थी। तुम कौन हो बाबू और कहाँ से आई हो? तुम तो इस जंगल की नहीं लगती हो। मुझे नहीं पता है कि मेरा घर कहाँ है। ये तूफान मुझे यहाँ पर उड़ा कर ले आया। मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मेरे घर पहुँचा दो ना आंटी। अच्छा ठीक है बाबू, अभी तुम मेरे साथ चलो, बारिश रुक जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हारे मम्मी पापा की तलाश करूँगी। ठीक है आंटी, मैं आपके घर चलती हूँ, बाद में आप मुझे मेरे घर पहुँचा देना। मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही है आंटी। ठीक है बाबू, तुम घबराओ मत, बारिश रुक जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी मम्मी की तलाश करूँगी। उसके बाद कबूतरी उस बच्ची को लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बाबू, ये मीठे फल खाओ, तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी होगी ना? हाँ आंटी, मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, मैं ये फल खा लेती हूँ। उसके बाद वो नन्ही सी बच्ची उस फल को खाने लगती है। ना जाने ये छोटी सी बच्ची किसकी है, इसे तो इसका घर भी नहीं पता है। पता नहीं मैं इसकी माँ की कैसे तलाश करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बारिश होती है, फिर बारिश रुक जाती है। बारिश रुक जाने के बाद कबूतरी उस बच्चे की माँ बाप की तलाश करने के लिए निकल जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी कबूतरी को उस बच्चे के माँ बाप नहीं मिलते हैं। और इधर दूसरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढ रही होती है। मेरी बच्ची तुम कहाँ चली गई? कितनी बार मना किया था कि अकेले बाहर मत जाया करो। मैंने ये भी कहा था कि मुझसे बिना पूछे बिना बताए कहीं मत जाया करो, लेकिन तुम मेरी नहीं सुनती थी। अजी सोनी के पापा सुनते हो? मेरी बच्ची को आप जहाँ कहीं से भी ढूंढ कर ला दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। सोनी की माँ, मैंने सोनी को बहुत ज्यादा तलाश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। तूफान इतना ज्यादा भयंकर था कि कई पंछियों को तूफान उड़ाकर लेकर चला गया। शायद अपनी बच्ची को भी ये तूफान उड़ाकर लेकर चला गया। तुम घबराओ मत, अगर भगवान ने चाहा तो हमारी बेटी हमें जरूर मिल जाएगी। कुछ महीना बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सोनी चिड़िया को ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल चली आती है। उस समय कबूतरी के साथ सोनी चिड़िया बाहर में जंगल घूम रही थी। टुनटुनी चिड़िया जब अपनी बेटी सोनी चिड़िया को देखती है तो उसे तुरंत ही पहचान जाती है। सोनी मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुम्हारी तलाश में कितने दिनों से इधर उधर भटक रही थी। चलो मेरे साथ मेरे घर पर तुम्हारे पापा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आंटी कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, मैं इनके साथ अब नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन बहुत महीने पहले मेरी बेटी को तूफान उड़ाकर लेकर चला गया था, तब से मैं इसे कितना ढूंढ रही हूँ और मेरी बेटी को आपने अपनी बेटी की तरह पाला, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। बेटी सोनी, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारी माँ यही है। तुम मुझे बारिश में भीगती हुई मिली थी, शायद तुम्हें वो दिन याद ना हो, लेकिन मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। ये आप क्या कह रही हो माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन, इसका दिल आपके साथ लग गया है, मैं इसका दिल नहीं दुखाऊंगी। ऐसे भी आप यहाँ पर अकेली रहती हो, मैं चाहती हूँ हम लोग एक साथ मिलजुल कर अच्छे से रहे। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, हम लोग मिलजुल कर अच्छे से वहीं पर रहेंगे। कबूतरी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि कबूतरी को पता था कि एक माँ की जान अपने बच्चे के लिए कितना धड़कता है। फिर वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।